नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मैं सनातन धर्म की सीरीज़ में दर्शनीय स्थलों का दर्शन करा रहा हूँ अभी राजस्थान के। और राजस्थान के दर्शनीय स्थलों में जैसे अब बात कर रहे थे पिछले जोधपुर का, जैसलमेर का, मैंने सभी दर्शनीय स्थलों का दर्शन करवाया। लेकिन अब मैं नागौर आया हूँ। नागौर आते ही श्री वीर तेजाजी महाराज जी का जन्म स्थान आता है खरनाल। यहाँ वीर तेजाजी की जन्म स्थल पे आके हम तेजाजी की जन्मभूमि पे आके यहाँ पे आपको इनकी समाधि के बारे में और यहाँ पर तेजाजी की जीवन लीला के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ यहाँ पे बहुत बड़े चमत्कार भी होते हैं, उनके बारे में मैं जानकारी कोशिश करूँगा आपको देने की। दोस्तों अब हम मंदिर आ चुके हैं, आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा और साथ साथ यहाँ के बारे में बारीकी से जानकारी दूंगा। जैसे आपको मैंने स्टार्ट से ही बता चुका हूँ, यहाँ के बारे में यहाँ के पुजारी है उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करूँगा, पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि ऐसा कोई है नहीं, जैसे आप बात करें राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह ये इनको लोक देवता हो या देवता के रूप में माने जाते हैं। वैसे भी लोग इनको शिव जी के 11 अवतार के रूप में भी मानते हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। और साथ साथ पहले हम बात करते हैं, आपको पहले दर्शन कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको जानकारी देता हूँ। साथियों जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की जो सीरीज़ शुरू हुई है उसके अनुसार मैं आपको राजस्थान के दर्शनीय स्थलों का दर्शन करवा रहा था। जैसे अभी मैं आपको जैसे बात कर रहा था तेजाजी का दर्शन करवाने के पहले मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा एक बार सभी दर्शकों को दर्शन करवाएं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, लाइव दर्शन करूंगा। साथ ही साथ यहाँ के पुजारी जी जुड़े हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लूँगा, वो हमारी यहाँ के बारे में बारीकी से जानकारी देंगे। जो आप सभी के मन में जो सवाल होते हैं वो भी सवाल हम करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ इस मंदिर के बारे में और साथ साथ लोक देवता के बारे में भी पूरी जानकारी दूँगा, वो भी मैं जानने की कोशिश भी करूँगा साथ साथ। आपका शुभ नाम? राम निवास। आप यहाँ पूजा करते हो, आपके पिताजी भी करते हैं? पिताजी और हम दोनों करते हैं। अच्छा, तो हमें थोड़ा सी मंदिर के बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। इस मंदिर के बारे में सभी देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष आपको अभी देख रहे हैं। हालांकि इनको मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के या पूरा अखा राजस्थान के या गुजरात के सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। नाग देवता ने तेजाजी महाराज को इतना बड़ा वचन दिया, तो अब कलयुग में साक्षात दर्शन हो रहे हैं उस चीज़ का कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे तेजाजी महाराज के पर्चे और भी विख्यात होंगे। आज से 405 साल पहले कहीं पर भी गिने चुने मंदिर थे, आज देखिए आप हर जगह मंदिर बन रहे हैं, क्योंकि ये तेजाजी महाराज की कृपा है। और ये पर्चे दिखेंगे कि आज से 4-5 साल पे बाद में देखना हर खेड़े खेड़े में मंदिर बनेगा। और आज में नाग देवता किसी को डस लेते हैं तो तेजाजी महाराज के नाम ले से उसका जेर ख़त्म हो जाता है आज की तारीख। और या करनाल धाम पे लेके आ जाते हो तो 99% उसका जेर मुंह से निकाल के देते हैं। और वो तेजाजी महाराज ख़त्म होता है तो अपनी लीलन घोड़ी को बोलते हैं कि आप जाइए और खरनाल। और आपने जो हम बात करें वैसे हम बात करके मेरे माता पिता को ये सूचना दीजिए कि आपके लाल है वो काम आ गए वहाँ। तो तेजाजी महाराज की लीलन घोड़ी वहाँ से दौड़ी यहाँ आती है और ये बात सारी घटना सुनाती है। और पीछे तड़ाव पर तेजाजी महाराज की लीलन ने भगवान से आराधना करती है कि तेजाजी महाराज भी चले गए तो आप भी मुझे अपनी गोद में लीजिए। तो धरती माता ने अपनी पूरी धरती माता, जैसे सीता माता सती हुई थी वैसे धरती माता तेजाजी महाराज की लीलन को अपनी गोद में संभाल लिए थे। आज भी तेजाजी महाराज की लीलन का धाम है, तो वहाँ अपने आप प्रकट हुई मूर्ति है। तो तेजाजी महाराज की सबसे पुरानी धाम वही है। और तेजाजी महाराज उस बात को तेजाजी महाराज की बहन भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और तेजाजी महाराज की बहन भी अपनी धरती माता से अरदास की कि आप मुझे अपने गोद में ले लीजिए। तो वो मैं 5-6 साल की थी, उन्होंने भी धरती माता ने अपने गोद में लिया। और तेजाजी महाराज की बहन का भी यहाँ बाहर मंदिर है। और तेजाजी महाराज की पत्नी पेमल जो सूर्य भगवान से प्रार्थना की, सूर्य भगवान अब मैंने मेरा पति धर्म निभाया है तो आप मुझे साथ से रहकर अग्नि दीजिए और हम दोनों को यहाँ भस्म कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने तेजाजी महाराज की पत्नी को अग्नि दी और दोनों वहीं सुरसुरा धाम है जहाँ दोनों भस्म हो गए थे। समाधि स्थल सुरसुरा धाम है, जन्मभूमि करनाल है। और 10वीं को दिन भादवा शुद्ध 10वीं को दिन तेजाजी महाराज का वहाँ देहांत हुआ था। आज भादवा के 10वीं को तेजाजी महाराज का सब जगह मेला भरा जाता है। करनाल में लगभग 5 लाख यात्री इकट्ठे होते हैं 10वीं के लिए। इस बार भी क्या भादों में मेला होगा? कोई ऐसा संभव नहीं है, हो सकता है वैसे, लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं आई अभी तक। अभी तक ऐसा कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया तो मेला स्थगित हो सकता है। तो जैसे इस मंदिर की बात करें तो मंदिर की स्थापना कितने टाइम हो गया, कितना समय हो चुका होगा? मंदिर की पुरानी स्थापना तो 800 साल हो गए। जो आपको ये मंदिर अभी दिखाई दे रहा है इसको 25 साल हुए। अच्छा।
और जैसे कि ये यहाँ पे जो मंदिर का कोई ट्रस्ट है या संस्था है या परिवार है? नहीं, संस्था है, गांव की संस्था बनी है, ट्रस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, संस्था बनी हुई है। चलो, जैसे कि हम बात करें मूर्ति की और घोड़े की, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो ये पीतल के, लेकिन जो गेट बने हुए हैं वो चांदी का वर्क लगा है, जैसे आप देख पा रहे हो वो मैं दिखाऊंगा। और बाकी सब पीतल के, जैसे आप दिखाई पा रहे हैं सोने के जैसा, लेकिन वो असलियत में पीतल के हैं। यहाँ से मैंने पुजारी से जानकारी लिए, इस बात को पुजारी जी मान्य कर रहे हैं। एक बार मैं कैमरा मैन से निवेदन करूँगा, एक बार पूरा मंदिर का एक बार व्यू दिखाना सभी हमारे दर्शकों को ऊपर से। छाट बचे आरी बहुत लेवन बाजे था मुंडा खोड़िया हाँ चढ़ा दे। बोलो तेजा जी महाराज की जय हो। मंदिर का आपको दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे कि इनको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, महादेव शिव जी का अवतार भी कहा जाता है, 11वें अंश के रूप में अवतार भी कहा जाता है। और जैसे इन्होंने हमें पुजारी जी ने पूरी कहानी बताई थी, इनके जीवन के बारे में बताया था। और जैसे कि आज हम यहाँ पर हैं, जो जन्मभूमि है इनकी, इन जन्मभूमि के ऊपर हैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ की चमत्कारों की बात करें जितनी कम है। दोस्तों, जैसे कि हम भूंगरी माता जी के मंदिर के आगे हैं और यहाँ के मैं दर्शन कराता हूँ। जैसे कि तेजा जी की बहन है और ये मात्र 11 साल के थे जब इन्होंने बताया था आपको, मैं सबकी पूरी जानकारी दी थी। अब मैं आपको पहले माता जी के दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद आगे की जानकारी मैं शुरू करता हूँ। साथियों, जैसे कि भूंगरी माता जी के मंदिर के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है भूंगरी माता जी को शिला जो दिखाई दे रही है, ये धरती से निकली हुई है स्वयं। हालांकि खेत में बताया जा रहा है, पचुंदिया खेत में समाधि स्थल, लेकिन यहाँ पर ये ज़मीन से, धरातल से, ज़मीन से कहें ये निकली हुई है। छोटा तालाब है, जैसा दिखाना एक बार कैमरे में चलिए। इसका कोई महिमा है क्या? कुछ अच्छा, ये बात और है। जैसे कि अगर किसी को दाद या कुछ खुजली हो रही है तो इस तालाब की मिट्टी अगर लगाने से वो खुजली, दाद में आराम मिलता है या ख़त्म हो जाती है। यहाँ का एक मान्यता है। और लोग यहाँ से घर पर भी लेके जाते हैं, यहाँ की मिट्टी घर पर भी लेके जाते हैं। जो अपनी पात्रता होती है उसके अनुसार यहाँ से घर पर भी लेके जाते हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगा और भी जानकारी दूँगा। और जैसे कि यहाँ पर लीलन घोड़ी का जो मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। हालांकि ठीक मंदिर के पास ही था, हमने थोड़ी जानकारी ना होने की वजह से थोड़ा आगे हम वापस जाएंगे और उस तलाई के भी आपको दर्शन कराऊंगा। साथियों, जैसे कि मैं अब आपको लीलन घोड़ी की समाधि स्थल का दर्शन कराऊंगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। और यही समाधि स्थल और यही जैसे देवली जो मूर्ति है पत्थर की बनी, यही ज़मीन से निकली हुई है यहीं पर समाधि ली थी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब मैं आपको तलाई दिखाऊंगा, वहाँ तलाई के दर्शन करूँगा। जैसे कि दोस्तों, अगर खंडाल की बात कर रहे थे हम, माता तेजो जी के मंदिर के हम दर्शन करवा रहे थे और बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ जो तालाब है, यहाँ पे जो कुछ माताएं बहनें जो पानी भर रही थी, उनसे मैंने सोचा क्यों ना बात करें। जैसे पानी दिखने में इस प्रकार का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखता हूँ ये पीने के लिए ही पानी यूज करते हैं। और यहाँ पर गाँव में किस प्रकार की पानी की सुविधा है या नहीं है, वो भी मैं जानने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब जैसे कि मेरी माता जी एक पानी भर रही है, किस प्रकार भर रही है देखो एक बार। अच्छा, ये कपड़ा दे के भरते हो ना? हाँ। कोई जीव जंतु हुए तो हैं? ये पानी पीनो साण। हाँ, तो कपड़ो दियो एक कर तो भी कपड़ो दिया पचे भी पानी पीलो पीलो दिखे नहीं। ओ तो है नी ओ आवड़ो है बस दूर हूं। हां, ओ गान मिट्टी है। हाँ, अच्छा।
और जगह नो गांव में सभी अठू ले जो पानी हैं, बोलो तो सही। हाँ अच्छा, और पीने के लिए यही यूज करते हैं? हाँ यही, यहाँ बेड़ा ट्यूबवेल तो है नहीं, इसलिए ये बरसात का पानी काम में लेते हैं। ये पीने में, बर्तन धोने में, घर के सारे कामों में यही पानी काम है। अच्छा माता जी, ये 12 मास ऐसे भरा हुआ रहता है क्या? हाँ 12 महीना भरोड़ा रहे क्यों? हाँ 12 महीने बरोबर है। हाँ 12 महीना ये कह रहे हैं भरे हुए रहता है। और घर 12 महीने वो नीचे नहीं है, हैं? 24 घंटे ही रहे। 12 महीने तक नीटते हैं कौन? अच्छा, चाचा ये बताइए कि ये जो गांव की नाडी है ये कितनी पुरानी है? ये तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। कितनी तो अभी? ये तो तेजाजी महाराज ने 940 तो तेजाजी महाराज को हो गई, उससे भी पुरानी है। अच्छा, 1000 साल समझ लो, 1100 समझ लो। और जैसे आपके इस गांव की मेन विशेषता बात क्या है? गांव की विशेष क्या बात है? और विशेष तेजाजी महाराज की है बस और? हमारे यहाँ तो। यहाँ से आपकी मम्मी बहनें पानी लेके जाती हैं, हाँ, तो आप क्यों नहीं लेके जाते? हम लड़के थोड़े ले जाएंगे पानी, औरतें ही ले जाएंगी। लड़के नहीं लेके जाते? नहीं, ऐसे कोई जरूरत तो पड़ती है तो लेके जाते हैं, हमारा इतनी जरूरत नहीं है। इतनी जरूरत बहनों को, मम्मी को ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। किचन के काम उनको करना उनको करने पड़ते हैं। पड़ता है। आप भी नहीं लेके जा रहे हो? नहीं, शर्म आती है क्या? हाँ बहुत शर्म आती है। बहुत शर्म आती है। मेरे भाई कह रहे शर्म आती है, लेकिन काम है। हाँ, मेरे कुछ भाई कह रहे आप भी नहीं जाते हो पानी लाने? शर्म आती है, लेकिन शर्माना नहीं चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। माताओं के, बहनों के काम है। जैसे मैं भी, आपको पता है, खाना भी बना लेता हूँ कभी कभी घर पर, नंबर आ जाता। खाना हम बना लेते हैं वहाँ।